जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के बारे में। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम कितने स्टेज में कंप्लीट होता है। तो ये एग्जाम 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहले होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जब आप पास हो जाएंगे तो आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। फिर आप मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू में जब आप सेलेक्ट होंगे तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट तैयार होता है और उसके बाद फाइनल आप सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें ये प्रोसेस चलता है। बात करती हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये 200-200 नंबर के होते हैं और पहले पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों में अलग अलग 2 घंटे का टाइम मिलता है। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 2 में आपको 33% नंबर लाना होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर है। 200 नंबर में से 33% आपको लगभग 66 नंबर लेकर के आना है, तब आप पास हो जाएंगे। यहाँ पर मतलब समझना, पहले पेपर में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आने हैं ताकि आप मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो सकें, और दूसरे पेपर में क्वालिफाई होना है। जब आप दूसरे पेपर में क्वालिफाई होंगे तभी आपका पहला पेपर चेक किया जाएगा और आपको पास माना जाएगा। अगर आपने पहले पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं लेकिन दूसरे पेपर में आप 33% नंबर नहीं लाए हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसके बाद लैंग्वेज की बात करते हैं तो पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात करती हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो फाइनल रिजल्ट जब तैयार होता है तो उसमें ओनली मेंस नंबर और इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स केवल इसलिए होता है ताकि आप मेंस एग्जाम दे पाओ। तो फाइनल आपको फोकस करना होगा मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में। इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है और पेपर 1 200 नंबर के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या टॉपिक रहेंगे, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि आपसे करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर आपको फोकस करना है। जैसे शॉर्ट में हम कहते हैं कि करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। हर करंट अफेयर पे आपको ध्यान नहीं देना होता है। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, जियोग्राफिकल लेवल पर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हिस्ट्री सब्जेक्ट। आपको इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये दोनों पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री का मतलब है कि आपको एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न ये तीनों ही हिस्ट्री पता होना चाहिए। ये प्रीलिम्स के लिए है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट पर खास तौर पर आपको ध्यान देना है, वही राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे इंडिया में हुआ था उसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको फिजिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी ये 3 टॉपिक पर ध्यान दे करके आपको जियोग्राफी से रिलेटेड जानकारी हो। बात तो कर ही दी है कि इंडिया और पूरे वर्ल्ड की जियोग्राफी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक के बारे में नहीं बताया है। कैसा वाला टॉपिक, कि आपको चक्रवात पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब है कि जियोग्राफी में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या यूं कह सकते हो कि जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं, सभी को आपको डीप नॉलेज रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आप टॉपिक पर विशेष तौर पर स्पेशली ध्यान सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज। इसके अलावा एटसेट्रा लगा हुआ है, मतलब ये है कि आपको और भी अलग अलग टॉपिक पर ध्यान देना होगा। जनरली यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को बता दिए गए हैं। देखिए, जब आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे तो उसमें लगभग सभी टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके इंडियन पॉलिटी लगभग 99% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आपको इकोनॉमिक भी पढ़ना है और सोशली डेवलपमेंट को भी पढ़ना है, जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स और फिर उसके बाद एटसेट्रा लगा दिए गए। तो आप जब इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो उसमें हर एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स पर ध्यान देना है। सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी आपको ये देखना है कि करंट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। जब आप इकोनॉमिक को बेसिक लेवल पर समझ जाएंगे तो फिर करंट लेवल पर क्या चल रहा है, मतलब कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है, ये आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
इसके बाद जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, इनके बारे में आपको जानकारी हो। इन्वायरमेंट जब आप पढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो पढ़ेंगे ही, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कि यहाँ पर कह दिया है कि स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर कैसा लगता नहीं है, इसलिए आप इस सब्जेक्ट को भी बाकी सब्जेक्ट की तरह बहुत अच्छे से पढ़ लें। और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बेसिक क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा करंट अफेयर से आते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पेपर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। ध्यान देना, ये जो सिलेबस बताया गया है इसे ना मैंने शॉर्ट किया है और ना ही लॉन्ग किया है, जैसा है वैसा ही आपको समझा दिया है। सिलेबस में इतनी ही बातें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे और 200 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। इसे सीसेट का पेपर कहा जाता है। इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटली एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इस चीज को हिंदी में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो सीसेट का पेपर होता है उसमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले पार्ट में लगभग 25 से 30 जो क्वेश्चंस है तैयार होता है वो पैसेज से तैयार होता है। आपको पैसेज दिया जाता है, आपको उसे पढ़ना होता है, फिर आंसर करना होता है। दूसरे पार्ट में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तीसरे पार्ट में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 2023 में सीसेट के पेपर में क्वेश्चन पूछने के तरीके में काफी बदलाव हुआ है, तो आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि आपको 10th लेवल का नॉलेज रखना है, लेकिन साथ ही ये भी बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 10th लेवल का ये लगता ही नहीं है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखना। तो यहाँ पर प्रीलिम्स के सिलेबस कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं। उनमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं, क्वालिफाइंग लेवल का होता है। पेपर ए और पेपर बी, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। पेपर बी में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पेपर ए में जो इंडियन लैंग्वेज आप चुन लेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को मान्यता दिया गया है और उन्हीं 22 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुन लेना है। बात करते हैं उन पेपर्स के बारे में जिनके नंबर काउंट किए जाएंगे फाइनल रिजल्ट के लिए। सबसे पहला होता है पेपर फर्स्ट। ये एसी का पेपर होता है, इसमें एसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये 250 नंबर का होता है। दूसरा होता है पेपर 2, जिसे जीएस 1 कहा जाता है। ये भी 250 नंबर का होता है। जीएस फर्स्ट में आपसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। मतलब आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, कला एवं संस्कृति पढ़ना है और उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर और इंडियन लेवल का जो सोसाइटी है उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है पेपर 3, जिसमें जीएस 2 पूछा जाएगा। ये भी 250 नंबर का है। इसमें आपसे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस पूछे जाएंगे। आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें लगभग ये सभी टॉपिक क्लियर हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर के लिए आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना होगा। नेक्स्ट है पेपर 4, जिसमें आपसे जीएस 3 के बारे में पूछा जाता है। ये 250 नंबर का होता है। इसमें आपसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, डेली में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है वो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। हमारा दूसरा चैनल है एग्जाम बेस्ड क्लासेस, वहाँ पर डेली के करंट अफेयर वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। आप सभी स्टूडेंट जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है पेपर 5, जिसमें जीएस 4 के बारे में पूछा जाता है। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये 250 नंबर का होता है। इसके बाद है पेपर 6, जिसमें आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 ये भी 250 नंबर का होता है और पेपर 2 ये भी 250 नंबर का होता है।
अब देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर क्यों हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कई अलग अलग सब्जेक्ट के लिस्ट दिए गए हैं, उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ऐसे ही कई अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, अपने पसंद के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट चुनते हैं। जो भी स्टूडेंट इसमें बहुत अच्छा पढ़ते हैं उसी के हिसाब से इसमें अच्छे से अच्छा नंबर वो लोग खींच लेते हैं। देखिए आप बात करते हैं इसमें, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बात किया ऑप्शनल में, तो जो सब्जेक्ट आपने चुना है उसी को 2 पार्ट में करके और फिर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पर चुनना है, उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए जो टोटल नंबर है, मतलब कि रिटन के जो टोटल नंबर है वो 1750 है। अब 1750 में से जितने अच्छे नंबर ला सकते हैं वो लाइए, और उसके बाद जब आप सिलेक्ट होंगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। टोटल होता है 2025 नंबर। 2025 में से जितना नंबर अच्छा ला सकते हैं लाइए, उसी के हिसाब से रैंक डिसाइड होगी। अब बात करते हैं कि ऑप्शनल पेपर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी ने कहा है कि इनमें से आप चुन सकते हैं। जैसे पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, चौथा है बॉटनी, पांचवा है केमिस्ट्री, छठवा है सिविल इंजीनियरिंग, सातवां है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, आठवां है इकोनॉमिक्स, नौवां है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 10वां है जियोग्राफी, 11वां है जियोलॉजी, 12वां है हिस्ट्री, 13वां है लॉ, 14वां है मैनेजमेंट, 15 है मैथमेटिक्स, 16 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 17 है मेडिकल साइंस, 18 है फिलॉसफी, 19 है फिजिक्स और 20 है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके बाद 21 है साइकोलॉजी, 22 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 23 है सोशियोलॉजी, 24 है स्टैटिक्स, 25 है जियोलॉजी और उसके बाद लिटरेचर सब्जेक्ट है। वो लिटरेचर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि असम्स है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, इसके अलावा मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश। इनमें से कोई भी एक लिटरेचर आप चुन सकते हैं लिटरेचर सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पर। ध्यान देना, यहाँ पर सभी पेपर में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हमने बात किया था पेपर ए और पेपर बी, ये दोनों क्वालिफाइंग है। पेपर बी में इंग्लिश पूछा जाएगा और इंग्लिश में आपसे कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको पैसेज दिए जाएंगे, प्रीसियस राइटिंग दिया जाएगा, वोकेबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और शॉर्ट में ए से लिखने को आएगा। ये 4 टॉपिक है जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है कि पेपर ए में कहा था कि इंडियन लैंग्वेज आपको चुनना होगा, तो उसमें आप जो भी इंडियन लैंग्वेज चुन लेंगे उसमें भी आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, प्रीसियस राइटिंग पूछा जाएगा, वोकेबुलरी शॉर्ट में ऐसे लिखने को कहा जाएगा और आप जो लैंग्वेज चुने होंगे उस लैंग्वेज में पैसेज दिया होगा, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और एक पैसेज इंग्लिश में दिया जाएगा जिसे आपको कहा जाएगा कि आप अपने लैंग्वेज में, मतलब जो इस पेपर का लैंग्वेज चुने हैं उस लैंग्वेज में आपको आंसर करना है। इसके बाद है पेपर 1, जिसमें ए से पूछा जाएगा। देखिए आजकल जितने भी टॉपिक ट्रेंड में होते हैं उनको आपको ध्यान में देना होता है, जैसे कि पॉलिटी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड, इसी टाइप के टॉपिक पूछे जाते हैं। इसलिए टॉपिक यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज जितने भी टॉपिक हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ और ऑप्शनल, इसमें लगभग ऐसा नहीं है कि कोई भी एक टॉपिक हो जो छोड़ दिया जाए। लगभग सभी टॉपिक को आपको डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अगर एक एक टॉपिक को सिलेबस में अगर देखने को आएंगे तो आप बहुत ही परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि आपको सिलेबस बहुत बड़ा लगेगा। प्रीलिम्स के लिए जो जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वही टॉपिक यहाँ पर भी पढ़ना है। कुछ टॉपिक है जो ऐड है, लेकिन किताब जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियरली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस समझ में आ गया होगा।